जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जावा स्क्रिप्ट की एक सीरीज देख रहे हैं और हम लोगों को पढ़ना है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ना हम लोग को इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, दो अलग अलग वेरिएबल को चेक करके बताता है कि दोनों वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू सेम है या नहीं। अगर सेम है तो अलग आउटपुट देगा और सेम नहीं है तो उसका आउटपुट डिफरेंट है। तो इसको लिए चलिए हम पहले इस कोड को ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर इक्वल टू के कोड लिखे गए। इक्वल टू हो चुका है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। अच्छा चलो, नॉट इक्वल सर इक्वल टू ऑपरेटर समझ लीजिए, नॉट इक्वल टू बता दे रहे हैं, दोनों बता दे रहे हैं। हमने ए में स्टोर किया 10 और बी में स्टोर किया 10। फिर हमने चेक कर लिया इफ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पर दो बार इक्वल टू का सिंबल लिखा गया, लेकिन पढ़ेंगे एक बार। हम इसको क्या पढ़ेंगे, इफ ए इक्वल टू बी, यदि ए बराबर है बी के, तो क्या आउटपुट आए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख कर आ जाए ए इज इक्वल टू बी। और अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिख कर आ जाए, ए इज नॉट इक्वल टू बी। आई बात समझ में? अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है तो लिख कर आ जाए ए इज इक्वल टू बी, और अगर ऐसा नहीं है तो लिख कर आ जाए ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आया? अगर ए की वैल्यू बी के बराबर है तो लिख कर आ जाए ए इज इक्वल टू बी, और अगर ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो ये लिख कर आ जाए ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? तो ये कैसे हम लोगों को चलाना है वो चीज समझना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं ना, जब इस कोड को हम रन कराएंगे तो फाइनल हमको आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा। चूंकि ए और बी की वैल्यू बराबर है तो आउटपुट पे लिख कर आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए और आगे। अब हम लोगों को देखना है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में आउटपुट कुछ इस तरीके से आया, अगर बराबर नहीं है तो आएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। पहले इसके कोड को देखिए, कोड कैसे चलेगा। देखिए, हमने ए में वैल्यू असाइन कर दिया 10 और बी में असाइन कर दिया 20, और मैंने कंडीशन क्या दिया, इफ ए नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर जो है ए और जो एक्सक्लेमेशन का मार्क और इक्वल टू है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। इसे हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये हो गया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसे हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो हम लिखेंगे इफ ए नॉट इक्वल टू बी, यदि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। और अगर ऐसा नहीं है, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो लिख कर आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। समझ में आया? ये नेगेटिव चेक करेगा। अगर हम लिखा ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन सही है तो ये कोड हमारा रन होगा, और अगर ये कंडीशन गलत है तो हमारा ये वाला कोड रन। आ रही बात समझ में ना? कोई डाउट हो तो पूछिए। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में कोई समस्या हो तो पूछिए। न्यास आ गया ना? चलिए। जो लिखा है नॉट इक्वल, उसकी जगह पे सिंबल आ जाए। क्या सिंबल आ जाए? नॉट इक्वल टू बी लिखा है ना? हाँ, तो नॉट इक्वल का सिंबल है, यही तो है नॉट इक्वल टू का सिंबल। हाँ, तो ऐसे ही आ जाए उसमें। यहाँ पर तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंबल लगाना पड़ेगा। ए यही करे ना, ये नॉट इक्वल टू, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल एस से जब सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यही आउटपुट में आ जाएगा, ए नॉट इक्वल टू। यही पूछ रही थी ना? चलिए, तो इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। अब नेक्स्ट है लेस देन। ये छोटा चेक करने का काम करता है, लेस देन यानी छोटा।
कैसे चेक होगा? पहले इसका कोड देखिए। हमने दो वेरिएबल बनाया, ए और बी। ए में लिख दिया 10 और बी में कर दिया 20। कंडीशन लगा दिया इफ ए लेस देन बी। तो ये जो ऑपरेटर इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर, लेस देन। ठीक है, हमने लिखा इफ ए लेस देन बी। यदि ए छोटा है बी से तो क्या आउटपुट आएगा? ए इज लेस देन बी। और अगर ऐसा नहीं है तो हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा। इसको हम लिख सकते हैं ए इज नॉट लेस देन बी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये बोला जाता है लेस देन ऑपरेटर। नोट करना है इसे। लिखे हो तुम लोग? लेस देन ऑपरेटर लिखे हो तो नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हम लोगों का जो एग्जाम्पल है वो ग्रेटर देन का है। ठीक, अब देखो इस बैच के बच्चे पढ़ नहीं रहे मन से, अब ये बैच एक हफ्ते में खत्म कर देंगे। नहीं, अब हमें लग गया तुम लोग ओवर कांड में तुम लोग को सब आता है, तुम लोग उल्टा हम ही पढ़ाने लग रहे हो। सुनिए सर, टेस्ट लीजिए, उसमें खराब निकले तो नहीं वो बात नहीं है। तो तुम लोग क्लास में मन से नहीं पढ़ोगे तो हम एक हफ्ते में कोर्स खत्म कर देंगे। सर बात या तो जैसे से हम कह रहे हो वैसे पढ़ो, पूरा कोड लिखो, लाइन बाय लाइन लिखो, कर्ली ब्रेसेस सही लगाओ, डॉक्यूमेंट का डी सही लिखो, सारी चीज सही लिखो। नहीं करोगे तो हमें लगे तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो, एक हफ्ते में पढ़ा देंगे, तुम जान नहीं पाओ क्या पढ़ाएंगे। हाँ चलिए सर, हम क्लास में नहीं, हम टॉपिक के बाद चेक करेंगे। हाँ, और ऐसा अगर आप लोग नहीं करो तो एक हफ्ते भीतर हम कोर्स खत्म कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, अगला सिंबल है ग्रेटर देन का। ठीक, ग्रेटर देन में देखिए ए का वैल्यू में दे दिया 30 और बी का वैल्यू दे दिया 20। अब हमने सिंबल लगा दिया ए ग्रेटर देन बी। अगर एक कंडीशन सही होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी। और कंडीशन गलत होगा तो लिख के आ जाएगा ए इज लेस देन बी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो ये कंडीशन पर आधारित है कि अगर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन और छोटा होगा तो लेस देन। अगर हमें बड़ा पता करना है तो ग्रेटर देन और छोटा पता करना है तो लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। नोट कर लीजिए इसे भी। नोट हो गया? जितना पढ़ा उतना याद है, वही इंटरव्यू दिला देने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। किसका नोट हो गया? लाओ कॉपी देखो। स्क्रिप्ट टैग कहाँ लगाया हो? ये प्रोग्राम लिखने का तरीका है सर। स्क्रिप्ट टैग प्रोग्राम इसी तरीके से लिखा जाता है। सर पार्ट लिख लिया। क्यों कोटा कोटी कर रहे हो? प्रोग्राम इसी तरीके से लिखा जाता है, एक ही लाइन में सब लिखते चले जाओगे, हो जाएगा। अच्छा, अरे बकायदा स्क्रिप्ट टैग ओपन करो, स्क्रिप्ट टैग के भीतर पहली लाइन में वेरिएबल बनाओ पहला, फिर दूसरा वेरिएबल बनाओ, फिर इफ लगाओ, जैसे लिखा गया क्रम से उस तरीके से लिखो ना। इसमें ओपन हुआ ना स्क्रिप्ट बंद हुआ है, पता नहीं चला किस लैंग्वेज पर लिखा गया है कोड। अगर मान लो ये पेज किसी के पास चला जाए तो वो जान के बता देगा किस लैंग्वेज में लिखा गया है। सर उसको मैं अपना फेयर कॉपी दूंगा, रफ कॉपी दूंगा सर। ये मैं घर जाकर बनाता हूँ सर, एक बड़ी कल ला के दिखाऊंगा सर, उसको बहुत बढ़िया लिखता हूँ सर, एक पॉइंट। जाओ क्लास के बाहर जाओ, जाओ, तुम्हें सब कुछ आता, जाओ क्लास के बाहर जाओ, तुम्हें सब कुछ पहले से आता है। लाओ ये कॉपी लाओ, सब इनको पहले से आता है। ठीक, ठीक, ये किसका है?
ठीक, चलो अब हमको देखना है लेस देन आर इक्वल टू, हमको देखना है लेस देन आर इक्वल टू। ये दो चीज एक साथ चेक करेगा, छोटा है या बराबर है। अगर छोटा होगा या बराबर होगा, दोनों जगह इसका आउटपुट आएगा। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 20, ठीक है। या चलो हमने यहाँ पे कर दिया b इक्वल टू 40, फिर हमने लगा दिया a लेस देन आर इक्वल टू b, यानी a छोटा है या ये b के बराबर है। ठीक है, हमने क्या लिखा, a इज 30 b इज 40, फिर हमने लगा दिया a इज लेस देन आर इक्वल टू b। ये कंडीशन तब सही होगा जब a की वैल्यू b से छोटी हो या b के बराबर। a की वैल्यू b से छोटी हो या b के बराबर हो, तो डॉक्यूमेंट इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, इसमें लिख कर आ जाएगा a इज लेस देन आर इक्वल टू b। a की वैल्यू b से छोटी है या b के बराबर। a इज लेस देन आर इक्वल टू b, या तो a की वैल्यू b से लेस देन होगी, छोटी होगी, या तो b के बराबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहां लगा देंगे a is not less than not equal to, not equal to b, यानी a की वैल्यू ना तो b से छोटी है ना तो b के बराबर। सुनाया, इसको फाइल में आके करेंगे हम सेव, और यहाँ पर हम इसको आउटपुट देखेंगे। तो देखो इसमें कौन सा कोड रन होगा, नीचे वाला क्या लिखकर आ जाएगा, a इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू b, ना तो छोटा है ना तो b के बराबर है। ये वाला कोड रन करेगा ना, देखो a की वैल्यू 30, हाँ तो a इज लेस देन b वाली कंडीशन सही हो जाएगी। इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन है ना, तो दोनों में से कोई भी एक सही होगा तो इसका आउटपुट आएगा, या तो छोटा हो या तो बराबर हो। नहीं, जैसे अगर या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज सही रहेगा तो कोड चलेगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू b। इसको हम फाइल में आके करेंगे कंट्रोल एस से और इसका चेक करेंगे। लिख कर आ जाएगा a इज लेस देन आर इक्वल टू b, a इज लेस देन आर इक्वल टू b। ठीक है, लेस देन है, ग्रेटर देन का सिंबल a की तरफ रहता है। इसे क्या पढ़ेंगे, लेस देन। अभी देखो जस्ट पढ़ा है लेस देन का मतलब, लेस देन में कौन सिंबल इस्तेमाल हुआ था, यही वाला। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा ग्रेटर देन। ठीक है, नोट कर लीजिए।